अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मैं क्या करूं? कैसे लूं यार के हाथ से मास्क में करूं तो क्या करूं? क्या करूं मैं क्या करूं? सॉरी सर। निहार! निहार जी। निहार! हाँ बेटा तुम ठीक हो? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। और तुम देख के नहीं चल सकते? अगर इसे कुछ हो जाता तो? क्या हो गया तुम्हें अचानक? कैसे गिर गए तुम? सॉरी सर, मेरे पैर में कुछ अटक गया जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया। इस कंगन की वजह से गिरा हूँ मैं। ये माँ, ये कंगन तो आपका है ना? हाँ, ये तो मेरा ही कंगन है। पता नहीं कब हाथ से गिर गया नीचे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। निहार जी, आपका मास्क। मेरा मास्क? निहार जी, शुक्र है खाटू श्याम जी का कि मेरा निहार बच गया, लेकिन इस चक्कर में मेरा प्लान फेल हो गया। अब मैं क्या करूं? ये मास्क तो जल गया और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मास्क भी नहीं है निहार भैया के लिए। अरे रितु बेटा, ये मास्क वास्क छोड़ो और पार्टी एंजॉय करो। भाभी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी इस मास्क में हम सबकी स्माइल छिप रही है, इसे रह नहीं देते। पर मास्क के अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो देखिए। निहार भैया, रुचिता, अब आप दोनों भी अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाइए। और रुचिता, तुम इस एग चेम्बर में अपनी ग्रैंड एंट्री के लिए रेडी होना। भाभी, लेकिन चेम्बर वाला आइडिया रहने देते हैं ना, मुझसे नहीं होगा ये। रुचिता, हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो रुचिता? मना क्यों करना? कितने लकी हो तुम लोग कि आज के जमाने में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे टाइम में तो ये सब कुछ एक सपने जैसा था। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, इतनी ग्रैंड एंट्री, ये सब कुछ कहाँ होता था तब? हमारे यहाँ तो 4 मेहमानों को बुलाया, खाना खिलाया, एनिवर्सरी हो गई। इसलिए तुम्हें इसे जरूर करना चाहिए और तुम इसे करोगी भी, है ना? ठीक है माँ। मास्क का प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? अब देखना कैसे इस अंडे में से ग्रैंड एंट्री करवाती हूँ मैं तुम्हारी रुचिता। यही सही मौका है अपना काम पूरा करने का। जब इन फेरी लाइट्स में ज्यादा करंट वाला ये तार लगेगा, इन लाइट्स में भी 440 वॉट का झटका होगा। और ये झटका तो उस गैस के झटके से भी ज्यादा धमाकेदार होगा। और इस झटके की वजह से रुचिता का दिमागी संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। क्या बात है। एक बार डांस परफॉर्मेंस से पहले मैं जाके एग चेम्बर भी चेक कर लेती हूँ।
रितु बहू, जी दादी जी। इधर आना बेटा। हाँ आई। अच्छा हुआ पला टली। लेकिन रचिता, अब तुम पर आने वाली बला को कोई नहीं टाल सकता। होगा झटकेदार डांस। चेक करती हूँ। निहार जी, एक बार एक चेम्बर भी चेक कर लेते हैं। निहार जी, ये एक चेम्बर तक तो ठीक है, लेकिन सबके सामने डांस कैसे करूंगी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रुचिता, हम पहले भी तो डांस कर चुके हैं ना साथ में, तो एक बार फिर डांस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज ही डर लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, जब मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम्हारे करीब आऊंगा, तुम्हारे हाथ को अपने कंधे पर रखूंगा, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखूंगा, डांस अपने आप हो जाएगा। निहार, निहार, गुप्ता जी याद कर रहे थे तुम्हें। जी पापा, मैं देखता हूँ। रुचिता इस अंडे में से उबलकर बाहर आएगी, तब आएगा पार्टी का असली मजा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। तो आज की शाम को और खास बनाने के लिए हमारे पावर कपल निहार और रुचिता पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांटिक डांस अपने खुद के अंदाज में। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम निहार एंड रुचिता। रुचिता के ग्रैंड डांस का तो पता नहीं, लेकिन इस अंडे के अंदर उसका ग्रैंड ऑमलेट जरूर बन जाएगा। रितु, इस अंडे का प्लग ऑन कौन करेगा? माना वो ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी प्लग तो ऑन करना पड़ेगा ना, तभी तो चलकर आगे आएगा। चल चल चल। हाँ।
रुचिता तो अंडे में से आने वाली थी ना। हाँ माँ, मैं खुद हैरान हूँ। पर निहार भैया और रुचिता की ये वाली एंट्री भी कितनी अच्छी है ना। ठीक ही है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। इस रुचिता को अगर अंडे में नहीं आना था तो फिर अंडा मंगवाया क्यों? थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अब आप सब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब इससे भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। कुछ ऐसा जिसे देखकर आप ये डांस भी भूल जाएंगे। रुचिता तो बाहर है। फिर ये अंडा इसने क्यों मंगवाया? कौन है कौन इस अंडे में? आज किसी की बरसों की तमन्ना, बरसों का सपना पूरा होगा। रुचिता, इसके अंदर कौन है? इसमें माँ के लिए स्पेशल सरप्राइज है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। मेरे लिए सरप्राइज? रुचिता साफ साफ बताओ ना, कौन है इसमें? माँ, इसमें वो इंसान है जो आपके लिए बहुत अहम है। अरे कौन? मैंने सोचा कि मैं पापा को बोलूं कि वो। जी जी, अरे मैं आपका वेट करता रहा, आप आए नहीं आज। अच्छा अच्छा, श्योर श्योर, कोई बात नहीं। पापा जी। हाँ बेटा बोलो। पापा जी, वो आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक तमन्ना पूरी करें। जरूर बेटा, बोलो क्या करना है। पापा जी, आप इस एग चेम्बर के अंदर जाइए ये बुके लेके, और ग्रैंड एंट्री के साथ माँ को सरप्राइज दीजिए। बेटा अब इस उम्र में है ये सब कहाँ? पापा जी प्लीज, बस एक बार प्लीज। बेटा लोग क्या कहेंगे? पापा जी, लोग यही कहेंगे कि आप माँ को आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और सच में माँ बहुत खुश हो जाएंगी। आज ही माँ ने कहा था कि उनके ज़माने में पहले ऐसे कुछ नहीं होता था, और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो चाहती हैं कि आप उनके लिए ये सब करें। इसलिए पापा जी प्लीज़ ना, मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट समझ के कर लीजिए प्लीज़। ठीक है बेटा। ठीक है, आइए मैं बताती हूँ। आराम से पापा जी।
ऑल द बेस्ट। क्या? इस अंडे में प्रतीक के पापा है। जी माँ, आपका बहुत मन था ना, तो मैंने सोचा कि मैं पापा जी को बोलूं और मैंने उनको मना ली। रुचिता, मॉम की शक्ल तो देखो। तुम्हारा प्लान पक्का हिट हो गया। दीपक, स्विच ऑन करो। कभी मेरे बेटे की जान मुसीबत में पड़ जाती है तो कभी मेरे पति की। इस रुचिता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आपका सरप्राइज आपके सामने एंड द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 3, 2, 1। पापा पापा पापा। ये गर्मी है यहाँ, पता नहीं ये कब खुलेगा। अरे ये एक चेम्बर तो ऑन ही नहीं हुआ। जरूर कोई खराबी आ गई होगी इसमें। अरे बेकार की चीजें हैं ये सब, बंद करो इसे, छोड़ो छोड़ो। ऐसे कैसे खराब हो गया? मैंने कितनी अच्छी प्लानिंग की थी, सब वेस्ट हो गया। अरे बेटा हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे ना हम। निहार बेटा जल्दी से अपने पापा को बाहर निकालो, अंदर दम घुट रहा होगा उनका। मैं केटरर्स को बोलती हूँ वो केक लगा दे। हाँ हाँ बोल। गाइस, I'm so sorry, हमारा सरप्राइज फेल हो गया, बट डोंट वरी, इसके बाद और भी सरप्राइजेस बाकी है, तो पार्टी एंजॉय कीजिए। पापा टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। वाह, ये तो ऑन हो गया। ऑन कैसे हो गया? प्रतीक के पापा तो अंदर है। इसमें से धुआं निकल रहा है। पापा पापा नरेश, अरे इसे खोलो जल्दी। पापा अरे इसे खोलो। पापा जल्दी जल्दी पापा क्या हुआ? प्रतीक भाई पैर उठाइए। पापा आंखें खोलिए। पापा पापा आंखें खोलिए। पापा पापा प्लीज उठिए। क्या क्या हुआ? देखो उसको। ठीक है पापा। पापा प्लीज। पापा जी उठिए ना। पापा जी ये क्या हो गया इन्हें? निहार जी पापा जी माँ इन्हें क्या हो गया? पापा प्लीज उठिए। पापा प्लीज, अरे कोई पानी लाओ। प्लीज कोई पानी ले आओ। आंखें खोलिए पापा। पापा आंखें खोलिए। पापा प्लीज। भगवान उठिए ना। क्या हुआ आपको? ये क्या हो गया इन्हें? निहार जी उठ क्यों नहीं रही है? पापा प्लीज उठिए। पापा प्लीज। सांस नहीं आ रही क्या इन्हें? होश नहीं आया इन्हें अभी तक। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। भाई इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, चलिए।
ठाकुर, दीपक, उठाओ पापा को। माँ प्लीज आप सब संभाल लीजिएगा, नेहा जी के साथ अस्पताल। तो चल मैं देख लूंगी। चल पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। दादी जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, कुछ भी नहीं होगा पापा जी को, परेशान मत होइए। हे भगवान प्लीज मेरे पापा जी को ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, प्लीज। नर्स, पापा कैसे है नर्स? अरे आप बताइए तो सही कि पापा कैसे? अभी कुछ बता नहीं सकती, प्लीज वेट कीजिए। विघ्नहर्ता मंगल घट्टा गणपति महाराज, जब तक मेरे पापा जी खतरे से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं इस दिए से हाथ नहीं हटाऊंगी। गणपते नमः। गणपते नमः। हे भगवान, प्लीज मेरी रुचिता की भक्ति का मान रखना। पापा को जल्दी से जल्दी ठीक करते रहा प्लीज। पापा जी वो आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक तमन्ना पूरी करो। जरूर बेटा, बोलो क्या करना है? पापा जी आप इस एक चेम्बर के अंदर जाइए ये बुके लेके और ग्रैंड एंट्री के साथ माँ को सरप्राइज दीजिए। डॉक्टर साहब मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक है ना? हम उन्हें लगभग खो ही चुके थे, तभी किसी की प्रार्थनाओं के असर ने उन्हें बचा लिया। मिस्टर नरेश अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी हमें उन्हें अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा क्योंकि उन्हें बिजली का बहुत गहरा शॉक लगा है, जिससे उनकी दिल की धड़कन भी कम हो गई है और उनको छोटी मोटी चोटें भी आई हैं। बाकी उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था का पता उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। पापा जी को बचाने के थैंक यू। लेकिन भाई एक चेम्बर में शॉक आया कहां से? पता नहीं, मैंने तो खुद चेक किया था, तब तक तो ठीक था। लेकिन एक चेम्बर में बिजली का झटका कैसे लगा? मेरे वायर काटने के बावजूद वो ऑन कैसे हुआ? देखिए ये आपका निजी मामला है, बेहतर होगा पुलिस की मदद लें। और हॉस्पिटल का रूल है कि पेशेंट के साथ एक ही इंसान रह सकता है, तो प्लीज आप लोग। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू भाई, आप सबको लेकर जाइए, मैं रुकता हूँ पापा के साथ। ठीक है निहार, मैं संभाल। माँ आइए। यार जी आप चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा पापा जी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
रुचिता। पापा के लिए प्रार्थना हम सबने की थी रुचिता, लेकिन भगवान को तुम्हारी प्रार्थना के आगे झुकना ही पड़ा। थैंक यू। नहीं नीरज, वो मेरे भी पापा जी और देखिएगा उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो तुम जाओ, घर पे सबका ध्यान रखो। जब मैंने इसकी तार काट दी थी तो फिर ये ऑन कैसे हुआ? कैसे? इस तार को ऐसे किसने लगाया? किसने किया ये? किस बेवक? इधर मैडम, ये मालूम है किसने किया? मैडम ये तो कल वो तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? जी मैडम। ठीक है, जाओ। जो काम मैं पार्टी में नहीं कर पाई वो काम अब पूरा होगा। भैया, भैया कल रात से आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज चाय पी लीजिए ना। अगर आप भी बीमार हो गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? थैंक यू रुचिता। भैया आप हिम्मत मत हारिए, देखिएगा पापा जी को कुछ नहीं होगा। रुचिता, तुम्हारी हिम्मत से मुझे हिम्मत मिल रही है। थैंक यू। आप चाय पीजिए, मैं दादाजी को देकर आती हूँ। प्रतीक। जी माँ। बेटा बोलिए, क्या हुआ? बेटा कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे लगता है वो डॉक्टर सही कह रहा था, हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए। आखिर पता तो चले इस सब के पीछे कौन है। माँ, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हम किसी अपने पर शक कर रहे हैं, जबकि पार्टी में सब अपने ही लोग थे। वहां भला ऐसा कोई क्यों करेगा? प्रतीक, कई बार ना बेटा जो होता है वो दिखता नहीं है, और जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही हमारे विश्वास का कत्ल करते हैं। माँ, क्या आपको किसी पर शक है? रुचिता? प्रतीक, तुमने खुद चेक किया था ना वो चैम्बर? उस चैम्बर में रुचिता को जाना था, पर वो नहीं गई। ऐन वक्त पर उसने तुम्हारे पापा को उस चैम्बर में भेजा। बेटा मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ अनजाने में कोई गलती थी या फिर सोची समझी साजिश। जो भी था, ये किसे पता? उसने अपनी मीठी मीठी बातों से तुम्हारे पापा को बहलाया, उन्हें उस चैम्बर में भेज दिया। और तुम्हें याद है ना, जब उस चैम्बर का स्विच ऑन नहीं हो रहा था, वही थी जो सबसे ज्यादा दुखी हुई थी। उसे ही सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं इन सब बातों का क्या मतलब निकालूं?
क्या समझू मैं प्रतीक, क्या समझू? रुचिता! हेलो निहार जी, पापा जी की तबीयत कैसी है अब? अभी भी वैसे ही है रुचिता। डॉक्टर ने कहा है कि रात तक पापा का होश में आना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है रुचिता। नहीं निहार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पापा जी बहुत स्ट्रांग है, देखिएगा उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, क्या? आप उन्हें अपनी बचपन की कहानियां सुनाइए, पुरानी अच्छी यादें दोहराइए। तो पता है, लोग कहते हैं कि बेहोशी की हालत में इंसान आपकी आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। निहार जी, मैं आपके लिए खाना भिजवा रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिएगा। बाय। पता नहीं निहार जी वहाँ खाएंगे भी या नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद देकर आ जाती हूँ उन्हें। हाँ। परवा का ये झूठा नाटक बंद करो रुचिता। क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्रतीक जी, क्या हुआ आपको? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है प्रतीक? आज पापा की जो हालत है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि रुचिता है। प्रतीक, ये तू क्या कह रहा है? तू होश में तो है? माँ जी, प्रतीक बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब रुचिता की वजह से हुआ है। अरे उस चैम्बर में तो रुचिता जाने वाली थी, फिर जबरदस्ती क्यों भेजा उसने प्रतीक के पापा को उस चैम्बर में? क्यों नहीं गई तो खुद रुचिता उस चैम्बर के अंदर? माँ, क्योंकि मुझे लगा कि पापा जी आपको सरप्राइज देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सरप्राइज? वो मुझे सरप्राइज नहीं बल्कि तुम उन्हें शॉक देना चाहती थी, तभी तो तुमने उन्हें चैम्बर के अंदर भेज दिया और खुद बाहर रह गई। आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ, वो मेरे पापा जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इस चेम्बर में पक्का कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम थी माँ। मैंने खुद एक चेम्बर चेक किया था, उसमें कोई इशू नहीं था। फिर अचानक से इशू कहां से आ गया रुचिता? भैया आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एक हादसा था, मैंने नहीं किया है कुछ भी। हादसा था या साजिश, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। अगर किसी ने ये जानबूझकर किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भिजवाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मेरे पापा के हर एक दर्द का हिसाब मैं लेकर रहूंगा। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं किया है कुछ भी, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। दादी जी, भाभी वो बोलिए ना, मैं आप लोग मेरी बात सुनिए, मैंने नहीं किया है कुछ भी। प्रतीक जी, आप एक बार और सोच लीजिए। अरे क्यों, पर मुझे भी नहीं लगता कि रुचिता ऐसा कर सकती है। वो भला ऐसा क्यों करेगी? रितु, इसलिए तो मैंने पुलिस को बुलाया है। जब सच का पता चलेगा तो गुनहगार अपने आप पकड़ में आ जाएगा। हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन भी आया है। ये बताइए हादसा कहाँ हुआ था? आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। यही है वो चैम्बर जिसकी वजह से मेरे पति हॉस्पिटल में है। बाबा, आप प्लीज उठ जाइए। हम सब एक बार मिलकर फैमिली ट्रिप पर जाएंगे फिर से, जैसे बचपन में जाया करते थे। कितना मजा आता था। पिकनिक्स, जू, ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, ढेर सारी बातें। कितने अच्छे दिन थे वो पापा। मुझे वो दिन वापस चाहिए। आप प्लीज उठिए, उठिए पापा, प्लीज उठिए। पापा क्या हो रहा है? डॉक्टर, नर्स जल्दी आइए। डॉक्टर, नर्स, इंजेक्शन प्लीज, फास्ट।
भैया माँ, मैं अपने पापा जी के साथ ऐसा करने तक का तो दूर, मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं क्यों करूंगी उनके साथ ऐसा? तुमने कुछ किया है या नहीं, ये सच अभी सबके सामने आ जाएगा। हे भगवान, मैडम ये तो क्या हुआ? हमने अपनी शुरुआती जांच कर ली है और हमें पता चला है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी चाल थी। और ये चाल उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनको जान से मारने के इरादे से चली गई थी। ये आप क्या कह रही हैं? जी हाँ, मिस्टर नरेश को जान से मारने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रिशियन के मुताबिक किसी ने चैम्बर के तार को हाई वोल्टेज तार से जोड़ दिया था और फिर उसे ऑन किया था। देखिए, आप खुद देख सकते हैं। इसका प्लग किसने हटाया और इसे छीला किसने? आप लोगों में से किसने इस वायर को छीला और जोड़ा है? बताइए, कौन है वो? ये मैंने जोड़ा था। लेकिन मैंने कोई वायर नहीं बदली। मैं केक लेने जा रही थी और मैंने देखा ये वायर कटी हुई थी। दीपक, वो केक कहाँ रखा है? दरअसल एक चैम्बर की लाइट ऑन नहीं हो रही है, तो हम सोच रहे हैं केक सेरेमनी कर लें। तो आप वो ले आइए ना। ठीक है बाप, आप ले आइए। ये तार तो कटी हुई है, तभी एक चैम्बर की लाइट नहीं ऑन हो रही। मैं अभी इसको जोड़ देती हूँ और लाइट ऑन कर देती हूँ। पहले से कटी हुई थी, मैंने बस छील के उसको जोड़ा था और मैंने लगाया। बस करो रुचिता, बहुत हो गया। और कितना झूठ बोलोगी? अगर तार कटी हुई थी तो सिर्फ तुम्हें क्यों दिखाई दी, किसी और को क्यों नहीं दिखी? मुझे नहीं पता भैया, मेरा ध्यान गया तो मैंने जोड़ दी और मैंने कोई वोल्टेज नहीं बढ़ाई। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, दीपक वही था, उसने तुम्हें तार लगाते हुए देखा था वहां पर, लेकिन कटी हुई तार नहीं देखी थी। अभी बुलाती हूँ मैं दीपक को। दीपक, कहाँ हो तुम? इधर आओ। जी मैडम। बताओ इंस्पेक्टर साहब को तुमने क्या देखा था, सब बताओ। मैंने तार। इंस्पेक्टर साहब, अब तो सबूत भी मिल गया है आपको। किसी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। नहीं माँ, दादी जी आप प्लीज माँ को समझाइए, उनको बोले ना मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ देखने के बाद ऐसे कैसे बोल दूं मैं रुचिता? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। आज तेरी वजह से मेरा नरेश हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है वो। नहीं दादी जी, मैं भाभी आपको पता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपको तो यकीन है ना मुझ पे? बोले इनको मैंने कुछ। जी, तुमने लास्ट मोमेंट में प्लान क्यों बदला? क्यों पापा जी को एक चैम्बर में भेजा? क्या बोलूं? दीपक ने तुम्हें खुद देखा है वो तार लगाते हो।
ये सारी चीजें तो तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रही है। मैं क्या बोलूं रुचि? भाभी प्लीज आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस वो कटी हुई तार जोड़ी, और वैसा तो घर में हम हर दिन करते हैं ना, इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की है भाभी। प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने इंस्पेक्टर, इसके पहले कि मैं अपना आपा खोकर कानून को अपने हाथ में ले लूं, ले जाइए इसे यहाँ से। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी सफाई दे रही हो? अपनी आंखों में रत्ती भर शर्म नहीं है? इसकी तो शक्ल भी नहीं देख सकता मैं। आप सब हमेशा मुझे ही गलत समझते थे, आज आप लोग खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। इस लड़की ने मेरे पति, माँ जी आपके बेटे और प्रतीक, तुम्हारे पापा की जान लेने की कोशिश की। इस लड़की ने उन्हें मारने की कोशिश की। इस लड़की को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। मिसेस रुचिता गोयल, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया। भाभी प्लीज बोलिए ना, मैंने नहीं किया। आपकी मैंने नहीं। चुप, एकदम चुप। अनजाने में ही सही, लेकिन इस रुचिता की गलती की वजह से आज मेरे पति की ये हालत हुई है। मेरी काटी हुई तार अगर ये ना जोड़ती तो आज मेरा सुहाग मेरे सामने होता। मेरी बात सुनिए, मैंने पापा जी को कुछ नहीं किया है। माँ बोलिए ना इनको, मैंने नहीं किया है। हाँ प्लीज मेरी बात सुनिए। कोई मेरा भरोसा नहीं कर रहा है खाटू महाराज, लेकिन इतनी प्रार्थना करूंगी कि निहार जी का यकीन मुझ पर से ना उठे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें